प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो किसानों को उनके मुश्किल वक्त में मदद देती है। एक ऐसी योजना जो फसलों के नुकसान के बाद होने वाली मुसीबतों से किसानों को बचाती है। एक ऐसी योजना जो किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देती है। लेकिन कुछ राज्यों ने अभी तक इस योजना को अपनाया नहीं है। तो ऐसे राज्यों में किसानों के पास क्या विकल्प रह जाता है? आज कृषि मंथन में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अलावा किसानों के पास और भी क्या विकल्प हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि बीमा कंपनी के डिप्टी मैनेजर प्रेसिंग डिपार्टमेंट से उजेश महातो जी। महातो जी, आपका स्वागत करते हैं कृषि मंथन के इस खास कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC से डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग तरुण उपाध्याय जी। आपका स्वागत करते हैं सर। साथ ही साथ हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट पल्लवी माली जी, जो कि फसल बीमा योजना को लेकर हमें सारी डिटेल बताएंगी कि किन किन राज्यों में ये लागू है और किस तरीके से किसानों को किन किन सेगमेंट के तहत मदद दी जा रही है। तो कृषि मंथन में सबसे पहले हम बात करेंगे पैरामेट्रिक क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर, जिसमें मैं जो पल्लवी माली जी है उनसे जानना चाहूंगी कि पैरामेट्रिक क्रॉप इंश्योरेंस क्या है, कैसे किसान इसका लाभ ले सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किन किन राज्यों में पैरामेट्रिक क्रॉप इंश्योरेंस के तहत काम किया जा रहा है। पैरामेट्रिक वेदर इंश्योरेंस यानी कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मौसम से रिलेटेड जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे तापमान हो गया, ज्यादा या कम बारिश हो गई या ओले गिरना हो गया, इस तरह की जो घटनाएं होती है उसकी वजह से किसानों को जो फसलों को नुकसान होता है उसको हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। मेरे पहले के जो गेस्ट थे श्री सुनील कुमार, जो मिनिस्ट्री से ऑफिशियल है, उन्होंने भी इसके बारे में काफी विस्तार से बताया है। तो इसमें हम लोग ज्यादातर जो है बागवानी फसलें जैसे सब्जियां हैं, ज्यादा फल है, इनको हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में ये जो योजना है ये 7 राज्यों में चल रही है, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यहाँ पर ये योजना अभी लागू है। कि जिन राज्यों में फसल बीमा योजना को अपनाया नहीं है या वहां पर फसल बीमा योजना अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो उनके पास क्या विकल्प है इस तरह की इंश्योरेंस से अपनी फसलों को कवर करने का, उन्हें सुरक्षा कवच देने के लिए? तो क्या ऐसा इसमें कोई आप समाधान बता सकते हैं? जैसे आप देखेंगे ये जो पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा है, ये फसल बीमा की योजना का ही एक भाग है और 7 राज्यों में अभी हम लोग ने बात की। फसल बीमा योजना तो 22 राज्यों में चल रही है, उसमें से 7 राज्य ऐसे हैं जो ये पुनर्गठित मौसम आधारित योजना में काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोग ने देखा, जिन राज्यों में ये नहीं चल रही है या जहाँ पर नहीं हो रहा है, तो वहां पर जो हमारे इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो काम कर रही है, उनके पास इस तरह के और भी प्रोडक्ट्स हैं जो किसान सीधा प्राइवेट तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर राज्य की सब्सिडी या केंद्र सरकार की सब्सिडी तो नहीं होगी। लेकिन अगर जिन किसानों को इसकी जरूरत होती है, जैसे आप देखेंगे कि बड़े किसान हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो हम लोग बड़े फलों जिनके बगीचे होते हैं, वो इस तरह के बड़े किसान होते हैं, उनकी जरूरत अलग से होती है, उनको ज्यादा जरूरत होती है इस तरह के बीमा की। तो जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं इनके पास इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे AIC सबसे बड़ी कंपनी है, तो उनके पास जो प्लांटेशन क्रॉप्स है या बड़ी क्रॉप्स के लिए जो है, वहां पर किसान इन प्रोडक्ट्स का लाभ ले सकते। जैसे कि मैम ने अभी जिक्र किया कि बीमा कंपनियों के पास उनके अपने प्रोडक्ट होते हैं, और आज हम एक ऐसी ही बीमा योजना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कैसा ही प्रोडक्ट है जो भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC ने शुरू किया है उन किसानों के लिए जिनके पास पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का विकल्प नहीं है। तो ऐसे ही किसानों के लिए हम आज AIC के उस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे AIC से। तो किसान साथियों, वो समय आ गया है कि हम आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि आप भी अपनी फसलों को सुरक्षा दे सकते हैं अगर आपके पास पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का विकल्प नहीं है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं AIC के डिप्टी मैनेजर तरुण उपाध्याय जी। धन्यवाद अंजुम जी। कृषि जागरण के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अंजुम जी ने पूछा कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जहां पे WBCS इम्प्लीमेंट नहीं है, वो भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC लेके आई है। हमारा इन हाउस प्रोडक्ट है
संपूर्ण ऋतु कवच। संपूर्ण ऋतु कवच, जैसे आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं, ऋतु से कवच, तो मौसम से होने वाले फसलों के नुकसान को इस प्रोडक्ट से कवर किया जा सकता है। मौसम पैरामीटर्स, जिसे हम वेदर पैरामीटर्स भी बोलते हैं, जैसे कि बरसात, तापमान, आर्द्रता, तेज हवा, इन सब से अगर आपकी फसलों को नुकसान पहुंचता है तो संपूर्ण ऋतु कवच से हम इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना से संपूर्ण ऋतु कवच कैसे डिफरेंट है और किसानों को इसमें और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं जो कि उसमें नहीं मिल पाते? जो एक सबसे बड़ा अंतर संपूर्ण ऋतु कवच और पुनर्गठित मौसम आधारित योजना में है कि पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा भारत सरकार की स्कीम है, जबकि संपूर्ण ऋतु कवच AIC का अपना एक प्रोडक्ट है। सो इसमें आपको सब्सिडी नहीं मिलती है और जितनी भी प्रीमियम राशि होती है वो सारे की सारे किसान को खुद वहन करनी पड़ती है। तो ये भी थोड़ा बताएं कि इसमें कितना प्रीमियम बनता है और उसका सम एश्योर्ड कितना होगा? प्रीमियम और सम इंश्योर्ड जो है वो डिफरेंट राज्यों में और डिफरेंट फसलों में अलग अलग होता है जी। आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि जहां जहां पे भी PMFBY और WBCS इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, जैसे कि कुछ राज्य हैं बिहार, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना, वहां पे हम संपूर्ण ऋतु कवच को मार्केट कर रहे हैं जी। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि काफी सारे जो फार्मर्स हैं वो हमारे साथ संपूर्ण ऋतु कवच के द्वारा जुड़ रहे हैं जी। आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि 1 हेक्टेयर में धान कि अगर कोई फार्मर खेती कर रहा है और वो वर्षा और तापमान का कवर लेता है तो लगभग 50,000 रुपए का सम इंश्योर्ड हम उसको देते हैं और उसका प्रीमियम रेट जो है वो लगभग 2,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक बनता है। इसमें कुछ फसलों को लेकर भी कोई बदलाव है? क्योंकि अगर हम पुनर्गठित मौसम आधारित फसलों की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे दायरे हैं, उसमें बहुत सारी फसलों को कवर नहीं किया जाता है। तो आपकी ये ऋतु कवच जो है इसमें क्या बदलाव है फसलों को लेकर? किसान की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने संपूर्ण ऋतु कवच में सारी की सारी क्रॉप्स को कवर करने की कोशिश की है। तो इसमें अनाज, दालें, तिलहन, प्लांटेशन क्रॉप्स, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हम सारी की सारी क्रॉप्स को इसमें कवर कर सकते हैं। किसान साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि फसल बीमा योजना की जो पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना है वहां पे सिर्फ बागबानी या सिर्फ उन फसलों का ही कवर किया जाता है जिसका यील्ड एस्टिमेट नहीं हो पाता है, लेकिन जो AIC की जो संपूर्ण ऋतु कवच है उसमें आपकी सभी की सभी फसल कवर की जाती है। यानी कि ये आपको यहाँ पे लाभ ही है कि आपकी कोई दायरा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, आप अपनी हर फसल को यहाँ पर संपूर्ण ऋतु कवच के माध्यम से सुरक्षा दे सकते हैं। तरुण जी, हमारे किसान साथियों को ये भी बताइए कि प्लांटेशन क्रॉप में कौन कौन सी फसलों को कवर किया जाता है? प्लांटेशन क्रॉप, जिनको हम लोग वृक्षारोपण क्रॉप्स भी बोलते हैं, इसमें नारियल, रबर, टी, कॉफी, कोको, ये सबको कवर किया जा सकता है। अच्छा तरुण जी, हमारे किसान साथियों को ये जरूर बताएं, क्योंकि हमारे किसान साथी अगर इस विकल्प को लेकर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल होगा कि वो इस स्कीम से, इस प्रोडक्ट से कैसे जुड़ सकते हैं। तो किसान साथियों को बताएं कि वो संपूर्ण ऋतु कवच से कैसे जुड़ सकते हैं। पूर्ण ऋतु कवच से जुड़ने के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। AIC के अपने चिन्हित ब्रोकर्स हैं, CSC हैं, हमारे POSP एजेंट हैं, हमारे कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं और साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पे जाके www.aicofindia.com में जाके भी इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा आपसे ये जो अगला सवाल है, ये जिन राज्यों में सरकारी योजना चल रही है फसल बीमा योजना की, क्या उन राज्यों में भी ये विकल्प है संपूर्ण ऋतु कवच के माध्यम से किसान अपनी फसलों को कवर करवा सकते हैं अगर वो सरकारी तंत्र के साथ नहीं जाना चाहते? किसान हित में हमने संपूर्ण ऋतु कवच में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है। जिन जिन राज्यों में PMFBY और WBCS ऑलरेडी नोटिफाइड है, वहां भी ऐसा हो सकता है कि कुछ क्रॉप्स जो है सरकार ने नोटिफाई नहीं करी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि उत्तराखंड स्टेट में जहाँ पे PMFBY और WBCS दोनों सरकार चला रही है, वहां पे भी माल्टा क्रॉप जो है या संतरा क्रॉप वो उन्होंने नोटिफाई नहीं करी है। अगर आप उसका बीमा लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ संपूर्ण ऋतु कवच के द्वारा जुड़ सकते हैं। तो अभी आपने जाना कि संपूर्ण ऋतु कवच क्या है, कैसे आप इससे जुड़ सकते हैं और किस तरह से ये आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है, लेकिन आपके मन में अभी सवाल आ रहा होगा कि इससे आपको कितना मुआवजा मिलेगा। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि बीमा कंपनी के मिस्टर उजेश महतो, जो कि प्रेसिंग सेगमेंट में काम करते हैं, बतौर डिप्टी मैनेजर है। तो वो हमें बताएंगे कि कितना फीसदी आपको मुआवजा मिलेगा, कौन कौन से लिमिटेशंस हैं, कौन कौन सी आपदाओं को इसमें कवर किया जा रहा है और
किन किन आपदाओं के तहत आपको बीमा राशि दी जाएगी? देखिए, आपदाओं की आपने बात करी है, दावों की, तो पहले तो ये है कि हर क्रॉप जो होता है जी या तो बारिश से प्रभावित होता है जी। या टेम्परेचर से होता है। जी तो जो पॉलिसी होती है, टर्म शीट जिसे कहते हैं हम, उसमें रेनफॉल का कवर होता है, टेम्परेचर का होता है, आरएच का भी होता है। तो उसी द्वारा मतलब जैसे जैसे जो कवर वो चूज़ करता है, जैसे सपोज पूरे क्रॉप का हमने सम इंश्योर्ड रखा है 1 लाख, तो वो बढ़ जाता है कवर में, रेनफॉल में बढ़ जाएगा, आपका टेम्परेचर वाले कवर में बढ़ जाएगा और उसमें बढ़ जाएगा। तो उसी के हिसाब से जो वेदर पैरामीटर होते हैं उसकी कैलकुलेशन होती है। जैसे डेफिसिट हो गया है, ड्राई डेज का कवर हो गया है, उसमें ये होता है कि जैसे आईएमडी का एक डेफिनेशन है 2.5 से कम होना चाहिए, तो उसी द्वारा हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे वही एक्सट्रीम इवेंट हो जाता है तो पूरा जो राशि है 1 लाख का वो पूरा उसको मिल जाता है उसमें। सर, ऐसी बहुत सी आपदाएं हैं जो बहुत ही अचानक से सडनली होती हैं। जैसे हिमाचल की हम बात करें तो वहाँ पे कई जगह बादल फटे हैं जिसका कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो क्या ऐसी सूरत में किसानों को लाभ दिया जा सकता है, मुआवजा मिलता है किसानों को? वो डिपेंड करता है अगर वो कवर उसमें टर्म शीट में है, जैसे एक्सेस रेनफॉल, अनसीजनल रेनफॉल कहते हैं वो, जी तो वही एक्सट्रीम वेदर इवेंट के लिए ही दिया जाता है उसको। जी तो अगर एक्सट्रीम इवेंट हो जाता है तो उसका पूरा जो राशि है उस कवर का वो पूरा उसको मिल जाता है किसान को। जी। अगर आपकी फसल किसी अचानक से आई आपदा में ध्वस्त हो गई है, नष्ट हो गई है, तो आपको पूरा मुआवजा इसमें दिया जाएगा। सर, इसके मुआवजे के थोड़ा पैरामीटर को थोड़ा समझाएं, अगर हम हमारे किसान साथी समझना चाहें तो। नकदी फसलों के लिए अनाज या तिलहन दलहन, इनके लिए क्या अलग अलग इंश्योरेंस या प्रीमियम तय किया गया है? देखिए, हमारा जो मकसद है किसानों पे ज़्यादा बर्डन ना दिया जाए, जी तो अफोर्डेबिलिटी एक हमारा क्राइटेरिया है जी जिसमें हमने रखा है 2 से 5% के बीच में। जैसे कि तरुण जी ने बताया था, गवर्नमेंट स्कीम में वो प्रीमियम हाई होता है क्योंकि वहाँ सब्सिडी होता है। तो फार्मर जैसे रबी में 1.5 और खरीफ में 2% ही कैपिंग रहती है उसकी। तो हमारा इसमें ये किया गया है कि फार्मर पे ज़्यादा बर्डन ना बने, जैसे 3 हो गया एवरेज या 5 तक हो गया, उतने में ही रखते हैं हम फार्मर्स को। उजय जी, ये भी बताइए कि किसान किस तरीके से आप दावे के लिए आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है और कैसे मुआवजे की गणना की जाती है, और किसान अगर उसको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है या कोई भी उसको दिक्कत आ रही है तो वो शिकायत कहाँ कर सकता है? दावे की बात करें तो किसान को दावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेदर बेस्ड है। तो जब भी पीरियड कवर का ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वेदर डेटा आने पे वो कैलकुलेट हो जाता है और ऑटोमेटिकली हम पे कर देते हैं अकाउंट में फार्मर के। जी। और अगर भी वो संतुष्ट नहीं है तो वो हमारे रीजनल ऑफिस में कांटेक्ट कर सकता है, टोल फ्री नंबर भी है जी। और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो डायरेक्टली ऑफिस आके हमारे जीआरओ से मिल सकता है, ग्रीवेंस ऑफिसर से। उजय जी, थोड़ा आईएमडी डाटा के बारे में बताइए, क्या है? आईएमडी 2 तरह का डेटा है। एक तो उनको ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है जो आवरली आता है और डे वाइज आता है। दूसरा है उनका ग्रेड डेटा जो कहते हैं सैटेलाइट बेस्ड होता है। तो वो एक्चुअली आता है 2 पैरामीटर में, रेनफॉल में आता है और टेम्परेचर में। तो रेनफॉल का जो है उनका 25/25 किलोमीटर का आता है और टेम्परेचर का आता है 50/50 रेजोल्यूशन पे। तो वो डेटा लेके हम जो टर्म शीट्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम बनाते हैं। तरुण जी, मुझे ये भी जानना है कि इस संपूर्ण ऋतु कवच में क्या हमारे एफपीओ भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं अपनी फसलों की? और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, तो क्या उनको भी इसके दायरे में रखा गया है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। संपूर्ण ऋतु कवच में ना सिर्फ किसान बल्कि एफपीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जो कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। संपूर्ण ऋतु कवच एक बहुत ही कस्टमाइज प्रोडक्ट है। सो आप हमारे साथ जुड़ के हमारे क्षेत्रीय कार्यालय या प्रधान कार्यालय में आके आपको जिस प्रकार का भी मौसम का कवर चाहिए वो हम आपके लिए डिजाइन कर सकते हैं। तरुण जी, आप अगर कृषि जागरण के माध्यम से हमारे किसान साथियों को कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं तो प्लीज दीजिएगा। कृषि जागरण के थ्रू मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि आप AIC के संपूर्ण ऋतु कवच से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। जहां जहां पे भी सरकारी स्कीम्स नहीं हैं और जहां पे आप अपनी फसलों को इंश्योर नहीं करा सकते, वहां पे जनहित में AIC आपके लिए प्रोडक्ट लेके आया है। एंड मेरी आपसे यही निवेदन है कि हमारे साथ इस प्रोडक्ट के थ्रू अपने क्रॉप्स को इंश्योर कराएं। तो पल्लवी जी, हमारे किसान साथियों को कृषि जागरण के माध्यम से आपको संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। जी देखिए, किसान साथियों से ज़रूर कहना चाहेंगे
कि जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना है उसका किसान लाभ उठाए। अब देखेंगे कि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे किसान जो है हमारी पारंपरिक फसलों के अलावा अभी बहुत सारे जो है सब्जियां और फल इनकी खेती भी कर रहे हैं, तो उन किसानों के लिए ये जो योजना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी भले ही 7 राज्यों में चल रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्य इसको अभी अडॉप्ट करें। तो जिन जिन राज्यों में फिलहाल ये योजना चल रही है वहाँ के किसान ज़रूर इस योजना का लाभ उठाएं, यहाँ इन योजना में नामांकन कराएं और इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेहतर फायदा होगा। मैम थोड़ा ये भी बताइए, जैसे AIC एक अलग बहुत ही एक खास विशेष उत्पाद बना के किसान हित में लेकर आई है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे आप संपूर्ण ऋतु कवच को लेकर? जी देखिए, संपूर्ण ऋतु कवच ये जो AIC का एक इनिशिएटिव है ये एक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जिन किसानों के लिए सरकारी ये योजना नहीं है या जिन फसलों के लिए नहीं है, जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं अंगूर की भी बहुत ज्यादातर खेती होती है, उसमें भी बहुत ज्यादा जोखिम होती है, तो उस तरह की जो भी जोखिम वाली जो फसलें हैं उनको कवर करने के लिए, उनको इंश्योरेंस देने के लिए इस तरह के जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसका फायदा जो है किसानों को हो सकता है जो इस तरह की फसलों की खेती बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। इवन जो स्टार्टअप्स है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं वो भी इस संपूर्ण ऋतु कवच के तहत आते हैं और वो कर सकते हैं अपनी फसलों की सुरक्षा। इसके अलावा FPO को भी वो विकल्प दे रहे हैं। जी, तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात ये है कि ये जानकारी जो है वो किसानों पहुंचना ये बहुत जरूरी है, चाहे जहां पर वे सरकारी योजना अमल में आ रही है, यहाँ पर AIC के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है, तो इन सारी जानकारी जो है किसानों तक पहुंचाना कृषि जागरण के माध्यम से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसानों को यहाँ की जानकारी पहुंचे और फिर किसान इन योजनाओं में जुड़े। जी हाँ, कृषि जागरण का यही उद्देश्य है कि किसानों तक हर वो महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे जो उनके लिए लाभदायक साबित होती है। तो मैं अपने सभी तीनों जो एक्सपर्ट आज इस कृषि मंथन के प्रोग्राम में जुड़े हैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने इतना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा। कृषि मंथन में आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।